Hello, today we are going to see chapter number 1, Stoichiometry Federal MCQs. Question number 1 says, how many molecules are there in 1 mole of H2O? H2O के 1 मोल के अंदर कितने molecules होंगे? Whenever you see 1 mole लिखा हुआ है, it's always equal to, यानी कि 1 mole के अंदर हमेशा एवोगाड्रो नंबर जितने particles होंगे, ठीक है। और हमें पता है एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है, 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 23। सही है। 1 मोल जहाँ पे भी देखो वहाँ पे इतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। अब पार्टिकल्स मैंने बहुत डिटेल के अंदर समझाया था। मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं, क्रिस्टल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, बट यहाँ पे H2O है, ठीक है। तो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। सही है। तो आंसर वुड बी सी। तो इतने पार्टिकल्स होंगे H2O के 1 मोल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, अ फ्लास्क कंटेन्स 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एट STP, द फ्लास्क कंटेन्स डैश। कह रहे हैं कि वॉल्यूम जो है, एक फ्लास्क है उसके अंदर SO2 का जो वॉल्यूम है वो 500 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम का यूनिट है, तो समझ जाना ये आपको वॉल्यूम बता रहे हैं, ठीक है। जनरली जो वॉल्यूम आपने पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ा हो या फिर इसी चैनल पे अगर आपने पढ़ा हो तो वी सॉ डेसीमीटर क्यूब एज अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे 500 सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, तो ये भी वॉल्यूम का ही यूनिट है। सही है। तो कह रहे हैं कि STP के ऊपर इतना वॉल्यूम है, बताइए इसका मास कितना होगा, ठीक है। डायरेक्टली नहीं पूछा मास कितना होगा, लेकिन देखो ऑप्शन के अंदर ग्राम गिवन है, तो यानी कि मास ही पूछ रहे हैं। STP क्या होता है, जिनको नहीं पता, STP इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जो कि होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 1 ATM प्रेशर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें वॉल्यूम गिवन है, हमें फाइंड करना है मास, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 22.414, ठीक है। अब ये 22.414 डेसीमीटर क्यूब की वैल्यू है, हम इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जब इसे सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ। जब भी आप डेसीमीटर को सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू को 1000 के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा 22414, ठीक है। ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 22,414, ठीक है। तो हमारे पास अब ये जो वॉल्यूम है 500, ये और इसका यूनिट सेम हो जाएगा। कभी भी मैथमेटिक्स के अंदर आपको जब मैथ्स गिवन है तो सारे आप केजी के अंदर लिखोगे, या फिर सारे आप एक ही यूनिट होना चाहिए, चाहे वो ग्राम हो, केजी हो, कुछ भी हो, लेकिन यूनिट एक होना चाहिए कैलकुलेशन करते वक्त। अच्छा, उसके बाद एन तो हमें गिवन नहीं है, मोल्स हमें गिवन नहीं है, तो लेकिन हमें पता है n इज़ इक्वल टू, यार एक मिनट, n इज़ इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो मास हमें फाइंड करना है, तो ये ऐसे आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास कितना है, SO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, देखो सल्फ़र का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, तो इसको आप जब करेंगे 32 + 32 हो जाएगा 64, तो यहाँ पे आ जाएगा 64 मल्टीप्लाइड बाय 22414। सही है। अब क्या करना है, अब देखो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, ठीक है। और ये यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, इन दोनों को मैंने यहाँ पे इज़ इक्वल टू के वहाँ पे ले गए, क्योंकि हमें फाइंड करना है m। सही है। तब जब m की वैल्यू निकलेगी, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 500 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 64 के साथ, आपके पास आंसर आएगा 32,000, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे 22,414 के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.42 समथिंग, ठीक है। तो यानी कि आपका जो आंसर आया वो है डी ऑप्शन। सही है। चलें क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कह रहे हैं कि अ नेकलेस हैज़ 6 ग्राम ऑफ डायमंड इन इट, व्हाट आर द नंबर्स ऑफ एटम्स इन इट। यानी कि कह रहे हैं कि नेकलेस है, यानी कि इसका मतलब डायमंड है,
ठीक है। 6 ग्राम आपके पास डायमंड है। अब कह रहे हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। उससे पहले ये सोल्यूशन करने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि डायमंड क्या है। डायमंड क्या है? डायमंड इज़ अ एलोट्रॉप, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन का एक एलोट्रॉप है, ठीक है। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? Allotropes different forms of an element that have similar similar chemical properties but different physical properties। ठीक है। एलोट्रॉप्स एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, सही है। अब जैसे कि कार्बन के कुछ और एलोट्रॉप्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट हो गया जो आपकी पेंसिल के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद बकी बॉल्स हो गई, ठीक है। ओके, तो ये एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के। उसी तरीके से डायमंड भी एक एलोट्रॉप है कार्बन का, यानी कि आखिरकार अगर मैं पूछूं डायमंड को आप सिंबल क्या है, उसको आप सी ही लिखोगे, ठीक है। एट द एंड वो है कार्बन ही, ठीक है। अगर मैं इसका मास पूछूं, मॉलिक्यूलर मास, तो एटॉमिक मास, तो वो 12 AMU ही होगा, सही है। तो आइए हम लोग इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहे हैं, तो यानी कि नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर होता है। ये फॉर्मूला सबको आता है, सही है। अब हमें नहीं पता नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, है ना। नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं पता कितने हैं, तो उसे फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। हम यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिख सकते ये वाला फार्मूला, क्योंकि फिर हमें नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड करना है और नंबर ऑफ एटम्स भी फाइंड करना है। तो ये दो चीज़ें एक साथ नहीं फाइंड कर सकते। तो नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल लेते हैं, फिर जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट कर देंगे, सही है। देखो कैसे निकालेंगे। मास हमें गिवन है 6 ग्राम, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास कितना है 12, है ना। तो अब आप जब 6 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास 0.5 नंबर ऑफ मोल्स हैं। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। चलें इसको कर लेते हैं। आपके पास आंसर आ जाएगा 3.01 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23, और ये रहा आपका सही जवाब, डी, ऑप्शन डी, 3.01 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23, सही है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the mass of aluminium in 204 gram of the aluminium oxide Al2O3? ओके, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। कह रहे हैं कि बताइए व्हाट इज़ द मास ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का मास क्या होगा 204 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर। देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, पहले यहाँ पे हम लोग रेशियो वाला मेथड लगाएंगे, ठीक है। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको गिवन है, पूछ रहे हैं उसके अंदर एल्यूमिनियम का मास कितना होगा, यानी कि 204 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इतना 204 ग्राम ये गिवन है। आपको बताना है एल्यूमिनियम का मास कितना है इसके अंदर, ठीक है। ये तो टोटल मास गिवन है ना, ये वाला तो, ये तो पूरा इस कंपाउंड का मास है। पूछ रहे हैं एल्यूमिनियम का इसमें से कितना मास है, सही है। ये करने के लिए हम सिंपल रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, चलो यहाँ पे जब आप पहले तो आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है, सही है। पहले आप इक्वेशन लिखेंगे। अब ये इस तरीके से हो जाएगा Al+O2, सही है। इसको बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे इस तरीके से कुछ हो जाएगा, हाँ ये ऐसा ही कुछ, हाँ ये हमने बैलेंस कर दी इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है एल्यूमिनियम का मास, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है। पहले तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन, चलें एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मास निकालते हैं पहले। एल्यूमिनियम का होता है 27, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई 2 से कर दें,
और ये 2 मोल है इसलिए मैं होल मल्टीप्लाई कर रही हूँ। और 27 एलिमेंट का मास होता है, 2 एटम्स गिवन है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करके देखते हैं। 27 मल्टीप्लाइड बाय 2 चलिए आपके पास आंसर आ जाएगा 204। सही है, आप खुद भी कह सकते हैं यही आंसर आएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन लिखना है 204। सही है, अब एल्यूमिनियम का क्या होगा, 27 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से। ठीक है, 108। सही है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें मास कितना गिवन है ना, कहाँ गया, ये रहा 206 ग्राम्स, 206 ग्राम्स, सॉरी 204 ग्राम्स किया। ठीक है, वैसे तो इसे कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बता सकते हो अगर 204 के लिए इतना मास चाहिए तो 204 के लिए फिर भी तो इतना ही चाहिए होगा, है ना। तो यानी कि आंसर 108 हुआ, लेकिन मैं फिर भी आपकी कंफर्मेशन के लिए एक बार फिर सॉल्व करके देख लेते हैं। सच मतलब सही से अच्छे से सॉल्व करके देख लेते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 204 मल्टीप्लाई बाय 108 इज इक्वल टू 204, इसको मैंने y ले लिया है तो ये y हो जाएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 22032। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, आपके पास आंसर आएगा 108। ठीक है, मैंने कहा था यही आंसर आएगा और यही आंसर आया, तो ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। सही है, चलो उसके बाद कह रहे हैं कि द रिएक्टेंट विच इज़ कंज्यूम्ड अर्लियर, एक रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट सबसे पहले ख़त्म हो जाता है और जो कम क्वांटिटी के अंदर होता है, ठीक है, जो कम प्रोडक्ट बनाता है और रियल प्रोडक्ट बनाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। बहुत सिंपल सा, अभी तक जितने भी MCQs हमने किए उसमें से सबसे आसान वाला यही था। चलो उसके बाद कह रहे हैं कि which one of the following compounds contains the highest percentage by mass of nitrogen। इन सब में से नाइट्रोजन का जो हाईएस्ट परसेंटेज बाय मास होगा वो किसका होगा। इसके लिए ना आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले लेंगे हम लोग NH3। ठीक है, अमोनिया कर लेते हैं पहले। चलो, नाइट्रोजन का क्या होता है भाई, नाइट्रोजन होता है 14। ठीक है, और हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज़ 3, तो ये कितना होगा, 14 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज़ 42। अब 42 हमारे पास क्या है, टोटल मास है। ठीक है, अब जब आप नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालोगे तो आप क्या करोगे, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, गिवन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना, ऐसे ही करते हैं ना। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 33%। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 33%। दोबारा समझाती हूँ कैसे निकालेंगे आप परसेंटेज किसी भी एलिमेंट की। देखो यार, पहले तो आपने उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल देना है, ठीक है, सिंपल। फिर आपने नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन उस कंपाउंड के अंदर कितना नाइट्रोजन है, ठीक है, वो आपने रख देना है, उसको डिवाइड कर देना है टोटल मास से और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। ऐसे ही निकालते हैं ना परसेंटेज तो। ठीक है, अभी दूसरा निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर निकाल दें NO का, NO ये रहा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, फिर से नाइट्रोजन का आएगा 14, ऑक्सीजन का आएगा 16, तो ये हो जाएगा आपका 30। ठीक है, अब यहाँ पे रखेंगे आप वैल्यूज़। नाइट्रोजन का कितना है, नाइट्रोजन का निकालना है ना परसेंटेज, तो नाइट्रोजन का मास लोगे, फिर टोटल मास लोगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, निकाल रहे हैं। ओके, अच्छा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 46%। सही है। नेक्स्ट क्या है भाई, N2H4।
ठीक है, अब यहाँ इसका करके देखें। अब 14 मल्टीप्लाइड बाई 14 सॉरी मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा भाई, तो ये हो जाएगा 28। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आई डोंट हैव स्पेस, तो इसीलिए मैंने 28 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे 2 एटम्स गिवन है, तो मैंने 14 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। सही है। अब H4 यानी कि 4, इसको भाई प्लस कर दें, क्या बनेगा 28 32। सही है। इसकी परसेंटेज निकालते हैं। ये टोटल रखा, ये हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और मुझे लगता है इसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगी, लो 87.5%, बहुत ज़्यादा ही है ये तो। चलो उसके बाद है NH4OH। सही है, जल्दी से इसको कर लेते हैं। N का क्या आएगा 14, अरे यार N का क्या आएगा 14, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 16, फिर से H है तो 1। ठीक है, 14 + 4 + 16 + 1 = 35। ठीक है, अब यहीं पे कर लेते हैं 35। एक मिनट, नाइट्रोजन कितना था 14, ये कितना है टोटल कितना है 35, मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ। 14 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज़ 40%, यानी कि कौन सा परसेंटेज ज़्यादा है भाई देखें, इसका इतना है। एक मिनट, कौन सा ज़्यादा है, ऑफ कोर्स ये वाला ज़्यादा है, N2H4, यानी कि ये आपका क्या हुआ सही जवाब। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही गंद मच गया है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, जिसके अंदर कह रहे हैं कि विटामिन ए हैज़ अ मॉलिक्यूलर फार्मूला C20H30O। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है विटामिन ए का। ठीक है, द नंबर ऑफ विटामिन ए मॉलिक्यूल्स इन 500 mg ऑफ इट्स कैप्सूल विल बी, यानी कि यहाँ पे आपको मास गिवन है जो कि कितना है 500 mg। ठीक है, पूछ क्या रहे हैं आपसे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहे हैं कि 500 mg के कैप्सूल, विटामिन ए का 500 mg का कैप्सूल है, उसके अंदर बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप इसे mg को ग्राम के अंदर कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, अब 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम्स होता है। ठीक है, सो व्हेन यू कन्वर्ट 500 मिलीग्राम्स इनटू ग्राम्स, यू आर गोना डिवाइड इट बाय 1000। इसे 1000 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5। ठीक है, ये अब ग्राम के अंदर हो गया, कुछ भी नहीं किया, ये मिलीग्राम के अंदर था, इसे ग्राम में कन्वर्ट किया। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है। ठीक है, उसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल तो है ही नहीं। ठीक है, तो पहले तो हम नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मास अभी हमने निकाला कितना है 0.5। ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन में, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वो 500 मिलीग्राम है जो कि 0.5 ग्राम हो जाएगा। सही है, अब मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। ये भी बहुत आसान है निकालना, फार्मूला दिया हुआ है आपको, तो 20 मल्टीप्लाई कर दो 12 से, कार्बन प्लस कर दीजिए इसके अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 286। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 286, द आंसर विल बी 0.0017। ये क्या है, नंबर ऑफ़ मोल्स। अब ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, 0.0017 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर जो कि है 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 1, आपके पास आंसर आ जाएगा 0, एक मिनट 6.02। ठीक है, हाँ आंसर आ जाएगा 0.0102 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। ठीक
ठीक है। अब क्योंकि ये 0.0 है तो हम इसको यहाँ पे पॉइंट कर लेते हैं, इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये हो जाएगा 1.02, ठीक है। अब जब आप पॉइंट आगे लेके गए तो यहाँ पे क्या होगा, 23 माइनस 2, 2 डिजिट आपने पॉइंट आगे किया। जब आगे करते हैं तो माइनस करते हैं, पीछे करते हैं तो प्लस करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इन 500 मिलीग्राम कैप्सूल ऑफ विटामिन ए। तो देखते हैं यहाँ पे आंसर। हाँ ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। ये 1.05 है, हाँ हमारे पास ये आंसर है। पॉइंट के बाद वैल्यू इतनी मैटर नहीं करती, सो यही आंसर है फ़िलहाल। अच्छा, इसको हम हटा देते हैं फॉर मेकिंग सम स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं कि when 1 mole of each of the following is completely burned in oxygen, which will give the largest mass of CO2? कौन सी चीज़ इन चारों में से सबसे ज़्यादा CO2 देगी? ओके, तो आप यहाँ पे हर एक को अलग अलग कैलकुलेट करके देखेंगे। सबसे पहले सवाल मैं आपको और सिंप्लीफाई करके बता देती हूँ। देखो, कह रहे हैं कि सबका एक एक मोल है। जैसे 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड है, 1 मोल कार्बन है, जो कि डायमंड ऊपर भी हमने किया था ना, डायमंड क्या है, एलोट्रॉप है कार्बन का, यानी कि कार्बन की ही बात हो रही है। और 1 मोल इथेन है और 1 मोल मीथेन है, ठीक है। तो अब वो पूछ रहे हैं कि अगर एक एक मोल मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर जलाऊं, यानी कि उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कंबस्शन। कहाँ गया? हाँ, अगर कंबस्शन हो रही है तो बताइए कि सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ CO2 रिलीज़ करेगी। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ नहीं है कंबस्शन, खैर ये रिएक्शन क्या होगा, कंबस्शन। जब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर बर्न होता है या फिर एयर की प्रेजेंस के अंदर बर्न होता है, तो दैट्स कंबस्शन, ठीक है। वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और H2O, ठीक है। तो हम एक अलग अलग करके कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। ओके, अब आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। हाँ, तो आप कोई भी रिएक्शन जो है वो रेशियो मेथड को इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं। खैर, वापस आ जाते हैं यहाँ पे, और सबसे पहले बैलेंस अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे CO का पहले हम लेंगे, तो CO का मॉलिक्यूलर मास निकालिए। ये हो जाएगा 12 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, 24 आंसर आएगा। देन 24 + 16 तो आ जाएगा 40, ठीक है। रेशियो का साइन, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड का निकालना है आपने, तो ये आ जाएगा 12 + 32 मल्टीप्लाई, अच्छा ये आ जाएगा 88, ठीक है। मैं भी आपके साथ ही सॉल्व कर रही हूँ, इसीलिए इट्स टेकिंग क्वाइट अ बिट टाइम, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। अच्छा, तो ये आ जाएगा 88 MU, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लेना है। तो वहाँ पे वो आपको क्या कह रहा है कि 1 मोल है ना। वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कहाँ गया हमारा सवाल, कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा। क्या लिखा हुआ है, 1 मोल लिखा हुआ है, सही है। तो 1 मोल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम लोग मोल के ज़रिए मास निकाल लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आई थिंक ये सवाल थोड़ा सा अनोइंग है, इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो अगर आपको पता हो कि हाँ इन चारों में से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा CO2 प्रोड्यूस करेगी। वगैरह अगर आपको स्टोइकियोमेट्री का मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है और पूरा समझ के सॉल्व करना है, तो उसलिए आपको प्लीज़ ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं देखोगे पूरा आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए, आपको 1 मोल गिवन है, ठीक है, लेकिन हम लोग रेशियो मेथड के अंदर क्या रखते हैं, मास रखते हैं, हमेशा मास रखते हैं। तो मोल के ज़रिए हम लोग मास निकाल लेते हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कितना है हमने निकाल लिया, नहीं CO का भाई मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 12 + 16 कीजिए 28, ये इधर डिवाइड कर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 28 × 1 = 1
28। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 28। ठीक है, अब आपने फाइंड करना है कि CO2 निकल कितना रहा है। इनको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले 88 को मल्टीप्लाई कीजिए 28 से एंड देन डिवाइड बाय 40। ये मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सिंपल मैथमेटिक्स है। अच्छा, ये आ जाएगा 61.6 ग्राम, यानी कि 1 मोल CO का जब O2 के साथ बर्न होगा तो 61.6 ग्राम ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड। क्लियर? आसान हो गया। अभी भी समझ में नहीं आया, डोंट वरी, अभी हमारे पास 3 और रहते हैं, तो वो जब आप करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे भी आपने सेम चीज़ करनी है, कार्बन लेना है, CO2 लेना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कार्बन कितना आएगा 12, रेशो का साइन, CO2 का कितना होता है मास 44। ठीक है, अब यहाँ पे भी 1 मोल की बात हो रही है तो सेम ही आएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको। ओके, ये आ जाएगा 44 ग्राम। इतना CO2 प्रोड्यूस करेंगे ये लोग। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं इथेन और मीथेन के ऊपर। यहाँ पे हम इथेन लेंगे एंड CO2 लेंगे। तो पहले अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन 12, मैं इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल रही हूँ अभी। ये आ जाएगा 28, रेशो का साइन, और ये आ जाएगा 88। ठीक है, अब आपने लिखना है, हाँ, अब आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन के अंदर 1 मोल गिवन है। अब 1 मोल, अब यहाँ पे भी 1 मोल है तो सेम ही मास होगा। ठीक है, अब इसको जब आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा 88 ग्राम्स। ठीक है, अब आ जाता है मीथेन के ऊपर, जो कि हमारा लास्ट वाला है। यहाँ पे CH4 को ले लेंगे एंड CO2 को ले लेंगे। यहाँ पे भी पहले अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे, प्लस ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 44। ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी यहाँ पे 1 मोल गिवन है तो ये सेम ही मास होगा। तो यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 44 ग्राम। तो इतना ये लोग जो है वो प्रोड्यूस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO जो है वो इतना प्रोड्यूस करेगा, कार्बन जो डायमंड कार्बन जो भी है इतना प्रोड्यूस करेगा, C2H4 इतना करेगा एंड CH4 इतना। यानी कि हमारा आंसर क्या हुआ, C2H4 यानी कि इथेन। तो सही जवाब है इथेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कह रहे हैं कि मीथेन रिएक्ट्स विथ स्टीम। मीथेन रिएक्ट विथ स्टीम, स्टीम यानी कि वाटर। हमेशा याद रखिएगा, स्टीम इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, और ये प्रोड्यूस कर रहे हैं हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये यहाँ पे लिखी हुई है इसकी रिएक्शन। अब सवाल क्या है, सवाल ये है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ H2 कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि कह रहे हैं कि अगर मीथेन जो है, ये जो मीथेन है यहाँ पे, इसका वॉल्यूम अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब है तो बताइए 100 सेंटीमीटर क्यूब मीथेन कितनी हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगी। यानी कि जो हाइड्रोजन यहाँ पे प्रोड्यूस होगी 100 सेंटीमीटर क्यूब मीथेन से, उसका वॉल्यूम कितना होगा। हमें फाइंड क्या करना है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं सॉल्व करते हैं इसको। हम पहले हम लिखेंगे रिएक्शन, CH4 प्लस H2O विल फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, रेशो मेथड से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। और रेशो मेथड के लिए पहले हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन यहाँ पे आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए, कितना आएगा 16, और हाइड्रोजन की पूछ रहे हैं ये लोग, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या लिखना है, यहाँ पे CH4 का मास जो गिवन है, ये जो इन्होंने दिया है हमें वॉल्यूम दिया है, लेकिन हमें क्या चाहिए, रेशो मेथड के लिए मास चाहिए। आप कभी भी वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। जो भी चीज़ क्वेश्चन में गिवन है, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, तो हम इस वॉल्यूम को इस्तेमाल करके यहाँ पे ग्राम के अंदर मास निकालेंगे।
ठीक है, चलें कैसे निकालेंगे अभी देख लेते हैं। वही दो फार्मूला था हमारे पास सिंपल से, उनको यूज़ करके। क्या फार्मूला होता है भाई? वॉल्यूम इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, इसीलिए हम लोग इसे सेंटीमीटर क्यूब के अंदर लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ये। कुछ नहीं किया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सही है। आगे बढ़ते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स कर लेंगे। वॉल्यूम गिवन था 100 रख दिया, नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल के आएंगे, इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 0.0044, ठीक है। ये हमारे पास आए नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन हमें क्या चाहिए? मास चाहिए। तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 0.004। मास फाइंड करना है और मॉलिक्यूलर मास कितना है CH4 का? 16, ठीक है। ये यहाँ पे हम लोग कर लेंगे इसको मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा, मास निकल के कितना आया? 0.071। तो ये हमारे पास फाइनली मास निकल के आ गया। तो यहाँ पे इसे पुट कर देंगे। अब इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं डायरेक्टली कर लेती हूँ, ठीक है। हम लोग बहुत बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रेशियो वाले मेथड के अंदर कर चुके हैं, तो इसे हम लोग जल्दी से कर लेते हैं सॉल्व। और ये आ गया मेरे पास मास, किसका? हाइड्रोजन का मास निकल के यहाँ पे आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए? हाइड्रोजन का वॉल्यूम, ठीक है। हमें क्या चाहिए? हाइड्रोजन का वॉल्यूम। तो कोई बात नहीं, हम लोग मास के ज़रिए वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 22414। अब नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, सही है। अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे। मास कितना निकल के आया? 0.026। मॉलिक्यूलर मास कितना हाइड्रोजन का? 2। मल्टीप्लाई कर दीजिए इन्हें, 22414, ये आपके पास निकल के आएगा राउंड अबाउट 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा क्या है भाई? ये हमारा है आंसर, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। चलो कि ये था इसका सल्यूशन। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। यहाँ पे कह रहे हैं कि द एवोगाड्रोस कांस्टेंट इज द नंबर। एवोगाड्रो कांस्टेंट एक नंबर है जो कि हमें क्या बताता है? एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ हीलियम, molecules in 35.5 gram of chloride, electrons needed to deposit 24 gram of magnesium, atoms in 24 gram of magnesium। इसका आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ये सही जवाब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 ग्राम होता तो हम लोग समझ सकते थे कि क्योंकि हीलियम का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? तो वो होता है ना, इसलिए। और यहाँ पे क्या गलती है आप मुझे बताइए? यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, एटम्स होना चाहिए था, सही है। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू डिपॉजिट, नहीं, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। जो डी हमारा है वो सही जवाब है, ठीक है। ओके, तो ओके, क्वेश्चन नंबर 12। How many moles of oxygen are needed? This is R. This is a printing mistake. How many moles of oxygen are needed for the complete combustion of 2 moles of butane? ब्यूटेन है हमारे पास। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है ये C4H10। पूछ रहे हैं कि अगर ब्यूटेन है तो उसे उसकी कंबस्शन करने के लिए आपको कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर 2 मोल ऑफ ब्यूटेन स्लिप ऑफ टंग, सॉरी। देखो यार, अगर 2 मोल ऑफ ब्यूटेन है तो बताओ कि कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो चाहिए होंगे उसे फुली कंबस्ट करने के लिए। कंबस्शन क्या होती है? जब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर बर्न हो
और CO2 एंड वाटर प्रोड्यूस करे, दैट्स कंबस्शन। अभी 2-3 MCQ छोड़ के हम लोग करके आ चुके हैं, ये चीज़ करके आ चुके हैं हम लोग। C4H10 हमने लिख दिया, प्लस कर देंगे वाटर एंड क्या आएगा यहाँ पे, हाँ CO2 प्लस H2O। हाँ, ये चीज़ें हमारे पास बनेंगी। अच्छा, तो मैंने इस इक्वेशन को कर लिया है बैलेंस। अब हम लोग रेशो मेथड के ज़रिए ही, पहले आएगा अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन, फिर आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहले निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ ब्यूटेन, सही है। तो ये निकल जाएगा 356। रेशो का साइन, ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन होगा 416, सही है। अब हमें मास लिखना पड़ेगा यहाँ पे ब्यूटेन का, लेकिन हमें मास गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, मोल्स गिवन है। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, 2 moles ऑफ ब्यूटेन आर गिवन, बट वी हैव टू फाइंड द मास। मास कैसे फाइंड करेंगे, N इज इक्वल टू M अपॉन मॉलिक्यूलर मास। N गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2, मास हमें फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर मास होता है 178, सही है। इनको जब आप कैलकुलेट करोगे आपके पास बन जाएगा, मास आ जाएगा 356, यानी कि सेम ही हो गया। ये हमारे पास मास है 2 moles ऑफ ब्यूटेन का। फाइंड हमें करना है कि ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा। सीधी सी बात है, अगर इतने के लिए इतना चाहिए तो सेम मास है तो इतना ही चाहिए होगा, यानी कि 416 moles चाहिए होंगे हमें ऑक्सीजन के, ठीक है। तो ऑफ कोर्स 416 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितनी होती है, क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है 13 मोल्स होती है। तो ऑफ कोर्स आंसर क्या होगा हमारे पास 13। अगर समझ में नहीं आया मैं दोबारा समझा देती हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आई थिंक लग रहा होगा आपको। देखो क्या किया हमने, हमें पहले मास चाहिए था, वो हमने 2 moles था उसे कन्वर्ट कर लिया मास के अंदर, तो 355 हमें मास निकल गया। अब क्वेश्चन के अंदर ही 355 था, 356 सॉरी, 5 नो इट्स नॉट 5 इट्स 6। 356 के लिए हमें 416 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो यहाँ पे भी मैंने डायरेक्टली 416 लिख दिया। आप कैलकुलेट करके भी देखो यही आंसर आएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो यही आंसर आएगा, 416 ग्राम हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, मोल्स चाहिए। अब आप फॉर्मूला लगाओ, मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ। नंबर ऑफ़ मोल्स हमें चाहिए, ये ऑक्सीजन की बात हो रही है, ऑक्सीजन का कितना होता मास होता है, इतना मास होता है। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे आपके पास आंसर कितना आएगा, 1 मिनट, 416, हाँ तो 13 ही आंसर आएगा। अच्छा आई एम सॉरी, यहाँ पे एक गलती मैंने की है, ये 32 होगा, ठीक है। तो आपके पास 13 मोल्स निकलेंगे ऑक्सीजन के। सो आंसर हो जाएगा आपका पास 13। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करेंगे। इफ़ 4 moles ऑफ SO2 आर ऑक्सीडाइज टू SO3, यानी कि SO2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और SO3 बना रहा है। क्वेश्चन ये है कि अगर 4 मोल हैं SO2 के, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड। तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स चाहिए हमें ऑक्सीडाइज करने के लिए, SO2 को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने मोल्स हमें ऑक्सीजन के चाहिए। तो पहले तो इसे बैलेंस कर लेते हैं, ये हो गई यहाँ पे बैलेंस। रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे, पहले आएगा अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन, फिर आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन इसका मास कितना निकलेगा यहाँ पे 256, नहीं 128, ठीक है। रेशियो का साइन, ऑक्सीजन का मास कितना है 32। अब यहाँ पे हमें चाहिए मास, लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, 4 मोल्स गिवन है। तो कोई बात नहीं, हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं मोल्स को मास के अंदर। तो ये हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 4, मास फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर मास कितना है, SO2 का मॉलिक्यूलर मास है 64। 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 256, सही है। अब हमें ऑक्सीजन का यहाँ पे मास निकालना है। अब कोई बात नहीं, सिंपल आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 64। हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ़ मोल्स चाहिए, सही है, नंबर ऑफ़ मोल्स चाहिए। तो उसके लिए हम लोग नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ़ मोल इज़ इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करना है, मास कितना है 64, मॉलिक्यूलर मास कितना है 32।
64 को 32 से डिवाइड कीजिए, आंसर आ जाएगा 2। सही है, यानी कि ये आपका क्या है, आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर कह रहे हैं द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5, व्हाट इज द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन। अगर हमारे पास क्लोरीन का क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, 35.5 AMU। पूछ रहे हैं कि 2 मोल ऑफ क्लोरीन का मास कितना होगा। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है मास। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। हमें फाइंड करना है मास कितना होगा, राइट। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 मोल्स हैं। मास आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है क्लोरीन का, 35.5। 2 मल्टीप्लाइड बाय 35.5 विल बी इक्वल टू 71। तो मास कितना हुआ, 71 ग्राम्स। सही है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहली स्टेटमेंट है 12 ग्राम ऑफ कार्बन गैस कंटेन्स 1 मोल ऑफ एटम। बिल्कुल सही बात है, 1 मोल के अंदर 12 ग्राम ऑफ कार्बन होता है। सही है, कार्बन के 1 मोल के अंदर 12 ग्राम होगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस कंटेन्स 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। ये भी सही स्टेटमेंट, नाइट्रोजन गैस है, उसके अंदर 28 ग्राम उसका मास है। ये भी सही स्टेटमेंट है, 1 मोल के अंदर 28 ग्राम ही होगा ना। सही है, आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। खैर बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है, 1 मोल की बात हो रही है तो इतना ही मास होगा। फिर कह रहे हैं कि 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोल डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन ऑफ NaCl कंटेन्स 1 मोल क्लोराइड। यानी कि NaCl है, उसके अंदर 1 मोल ऑफ क्लोराइड। ये भी सही है, देखो ना, 1 मोल ऑफ क्लोराइड होगा एंड 1 मोल ऑफ Na आयंस होंगे, ठीक है। 1 मोल ऑफ क्लोरीन आयंस, 1 मोल ऑफ Na आयंस। ये भी सही स्टेटमेंट है, यानी कि हर स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो नन ऑफ अबव आंसर होगा हमारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, 1 मोल ऑफ प्रोपेन हैज़ द सेम। एक जो मोल होता है प्रोपेन का, उसके अंदर सेम अमाउंट ऑफ वॉट। तो हम देखते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एज 1 मोल ऑफ मीथेन। नहीं, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, CH4 ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे प्रोपेन के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स सेम नहीं होते, यहाँ पे 4 एटम्स है, वहाँ पे 4 नहीं होते। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज इन 1 मोल ऑफ ब्यूटेन, नहीं, ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे 4 एटम्स हैं, यहाँ पे 5 कार्बन एटम्स होते हैं। सही है। मास एज हाफ अ मोल ऑफ हेक्सेन। कह रहे हैं कि अगर हेक्सेन का 1 मोल होता है, उसका आधा जो मास होता है वो प्रोपेन का मास होता है। तो ये स्टेटमेंट कोई सेंस नहीं बना रही, स्टिल हमें कंफर्म नहीं है, चलें इसे छोड़ देते हैं हम लोग अभी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज इन 1 मोल ऑफ इथेन। ये सही स्टेटमेंट हो सकती है, क्योंकि 1 मोल के अंदर, हर किसी के 1 मोल के अंदर सेम अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल्स। यानी कि 1 मोल हमारे पास है, उसका पूछ रहे हैं मास कितना होगा। सही है, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे आप। नंबर ऑफ मोल्स 1 गिवन है, मास हमें फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 127 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। I2 होता है ना, इसलिए ये होता है 254। सही है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 254, यानी कि मास कितना होगा, 254 ग्राम्स। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर A। लास्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ SO2 एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग 9.7 ग्राम ऑफ जिंक सल्फाइड। यानी कि 9.7 मेरे पास जिंक सल्फाइड है। कह रहे हैं कि कितना SO2 जो SO2 प्रोड्यूस हो रहा है उसका वॉल्यूम कितना होगा, यानी कि वॉल्यूम पूछ रहे हैं। सही है, पहले मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख देती हूँ। ठीक है,
अब वो कह रहे हैं कि 9.7 ग्राम यहाँ पे जिंक सल्फाइड गिवन है। फिर हमें फाइंड करना है SO2 का वॉल्यूम। सही है, तो पहले रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन, फिर आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सही है, जिंक का निकाल लीजिए मास 65.38 प्लस सल्फर का मास कितना होता है 32 मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो ये निकल जाएगा 195, राउंड अबाउट 195। अब सल्फर SO2 का निकालते हैं हम लोग मास। ठीक है, 32 प्लस 32 मल्टीप्लाई बाई 2, हाँ ये निकलेगा 128। ठीक है, अब ये जिंक सल्फाइड का मास हमें गिवन है कितना है 9.7, कर दीजिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 0.7, आंसर आ जाएगा 6.3 ग्राम ऑफ SO2 इज़ प्रोड्यूस। लेकिन हमें क्या चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग इसकी जगह पे ये लिख देंगे। मास अभी हमने निकाला है 6.3, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है SO2 का 64 होता है। ठीक है, 22.414 है ये, 22.414 सही है। 6.3 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाइड बाय 22.414, सही है, आंसर आ जाएगा 2.2 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 2.2 डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे 2.2 तो नहीं गिवन, लेकिन 2.4 गिवन है, जो कि सबसे नियरेस्ट आंसर है। तो हमारा आंसर क्या हुआ 2.4 डेसीमीटर क्यूब। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। आई नो कि ये बहुत लंबी वीडियो हो गई है, थोड़ी सी बोरिंग भी हो गई होगी, बट I hope it really helped you. Thank you so much for watching. See you later in the next video where we are going to start a new chapter of chemistry.